बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता 24 घंटे में पीटीआई की काफ़ी अहम शख्सियात ने खैरबाद पार्टी को कह दिया है। क्या देख रहे हैं कि पीटीआई का चैप्टर क्लोज़ हो गया है या पीटीआई के लिए उम्मीद की कोई किरण बाकी है? देखें करामत मुगल साहब, ये जो 442 दिन की सियासी लड़ाई थी ना, 8 मार्च को शुरू हुई 23 मई तक, 8 मार्च 2022 को शुरू हुई 23 मई 2023 तक 442 दिन बनते हैं लगभग। और इस तमाम वक्त के दौरान 23 मई पहला दिन था जिस दिन लगा कि अब इमरान खान ने मैच से अपनी ग्रिप जो है वो लूज़ कर दी है। सही। और कमांडिंग पोजीशन में आपको लगी हुकूमत जी, और ये शेरी मजारी के छोड़ने पर हुआ जी। यानी एक बहादुर खातून सियासतदान एक कमज़ोर माँ साबित हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, 3 ग्रुप्स बन चुके हैं छोड़ने वालों के। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले ये जो 3 ग्रुप्स अब बने हैं, इन ग्रुप्स में हर एक का एक मुस्तकबिल भी अलहदा से सोचा हुआ कि किसका क्या मुस्तकबिल होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं आपके सामने रखूँगा। कुछ लोगों से बातचीत हुई है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो सामने रखेंगे। बड़ा हंगामा खेज़ वक्त गुजरा है गुज़श्ता। वैसे तो 9 मई के बाद और 8 मार्च के बाद भी आप बात कर लें तो हर दिन ही हंगामा, तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता। खान साहब का जो रिएक्शन है, रद्द अमल है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके चंद घंटे के बाद इमरान खान ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है। जो उनका ट्वीट है, बल्कि 2 ट्वीट्स हैं, उसमें उनका रिएक्शन नज़र आता है। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया इंडिपेंडेंट को। क्वेश्चन ये है कि मज़ामत करनी है, मफामत करनी है या सरेंडर करना है। सही। ये 3 चीज़ें ही हो सकती हैं ना इस सूरत हाल में, कि या तो आप रिकन्सिलिएशन करें, रिकन्सिलिएशन में दोनों पार्टीज़ आपने और मैंने रिकनसाइल करना है ना, तो एक चीज़ आप छोड़ देंगे, एक चीज़ मैं छोड़ दूंगा और हम किसी कॉमन मेरी आप मान लेंगे, कोई अपनी मनवा लेंगे, कॉमन ग्राउंड पे इकट्ठे हो जाएंगे। मज़ामत करनी है तो मैं तो आपकी मानता ही नहीं, मैं आपसे मज़ामत करूंगा। बिल्कुल सही। आप बहुत डांटे हैं तो फिर मैं आपके सामने जोर के टक्कर लूंगा, मैं सरेंडर कर दूंगा कि जनाब करामत मुगल साहब, मेरी क्या ज़रूरत, मेरी क्या औकात के मैं आपसे लड़ाई करूँ। लेकिन इस वीडियो में ना आगाज़ में मैं आपको बताता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ना, क्वेश्चन ये है कि ये जश्न मनाने का टाइम है। कम अज़ कम मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जितने ग्रास रूट से उठने वाले और हार्ड कोर पोलिटिकल वर्कर्स, ह्यूमन राइट्स के ऊपर यकीन रखने वाले हुकूमत की पार्टीज़ में भी जो बैठे हुए लोग हैं ना जी, लेकिन बुज़दिल लोग हैं। सही। उन्होंने अब आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। सही। यानी जस्ट 1 ट्वीट इन ग्रुप्स और इस सारे मामले पर आने से पहले फरतुल्लाह बाबर ने उससे थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। वजारत शजारत कभी कोई नहीं मिली, क्योंकि वो इस किस्म की बातें करने के लिए ना। सही। लेट नो वन सेलिब्रेट द क्विटिंग ऑफ पॉलिटिक्स बाय शेरी मजारी एंड द स्प्लिंटरिंग ऑफ PTI. इट्स अ मोमेंट ऑफ सॉम्बर रिफ्लेक्शन, नॉट रिजॉइसिंग, सैड टू सी ऑल दिस। यानी उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है ये जो कुछ हम होता देख रहे हैं, और ये वो वक्त है कि जिस वक्त हम ज़रा अपनी संजीदगी से अपने गिरेबानों में झांकें कि हम कर क्या रहे हैं। सही। और ये जश्न मनाने का टाइम नहीं है कि शेरी मजारी ने सियासत छोड़ दी है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको अब टुकड़ों में बांटा जा रहा है, उसका शिराजा जो है उसको बिखेरा जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए एफर्ट चल रहा है। ये रिएक्शन है फरतुल्लाह बाबर का। अब आ जाते हैं उन खान साहब के रद्दमल की तरफ आते हैं। पहले ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3 किस्म के जो अब 3 अक़साम सामने आई हैं छोड़ने वालों की। एक वो हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली छोड़ दिया है तहरीक इंसाफ और इमरान खान को, फिज़िकली नहीं छोड़ा। सही। अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप है। ये हैं अली जैदी साहब जी, या अली जैदी साहब जैसे, जो ये तो कह रहे हैं, यानी कि उन्होंने प्रैक्टिकली अमली तौर पे जो तहरीक इंसाफ जिस तरीके से सारे मामले को लेकर चलना चाह रही थी, या जो खान साहब का मौक़िफ़ था, उन्होंने फवाद चौधरी भी लगभग इसी ग्रुप में शामिल हैं, अली जैदी भी इसमें शामिल है, और दोनों ने जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट में वो कहते, यानी वो ये नहीं कहते कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हम इमरान खान को छोड़ रहे हैं, क्रिटिसाइज़ भी नहीं इमरान खान को करते, पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं, 9 मई के वाक़यात को कंडेम भी करते हैं, उसमें शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी मुतालबा करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ते और इमरान खान को नहीं छोड़ते। सही। उसमें फवाद चौधरी जो है उनको तो जाने की इजाज़त दे दी जाती है जी, वो चले जाते हैं, लेकिन अली जैदी साहब जो हैं उनका हाउस अरेस्ट दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाता है और उनको भेज दिया जाता है जैकबाबाद जेल। बिल्कुल ऐसी है। ये है 1 टाइप। सही। टाइप 2 जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइप 2 है
شیری مزاری، عامر کیانی، آفتاب صدیقی وغیرہ وغیرہ. جب آپ ان کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. شیری مزاری صاحبہ کیونکہ بہت سارے لوگ بات کر چکے، ہر ایک کا اس کے اوپر اینگل ہے. میرا خیال ہے کہ تمام زیادہ تر لوگ جو ہے نا انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ یار 4-5 مرتبہ بڑی ٹرسٹ وردی تھی کھلاڑی، آرڈرز دیے گئے جی، اور اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا گیا جیل سے. جو ان کے ساتھ انسانی حقوق پہ جو ان کا موقف ہوتا ہے اس کے باوجود جو ان کے انسانی حقوق ہیں وہ سلب کیے گئے. ان کو مجبور کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا، فیملی کا دباؤ، بچے، ان کی بیٹی جو ہے وہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا اپنی صحت کے حوالے سے، اپنی نجی زندگی اس پر ٹائم دینا، وہ ساری انہوں نے گفتگو کی، وہ آپ نے سنا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں جی، ان کو لفظ ادھر سے ادھر کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے، آپ خان صاحب پہ تنقید نہ کریں لیکن آپ نے یہ اسکرپٹ ہے، یہ اسکرپٹ آپ کو تھما دیا گیا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہی ہے، وہ دوسری ٹائپ. صحیح. آج جو پہلی ٹائپ ہے جو علی زیدی اور فواد چودھری، نہیں چھوڑوں گا، ہاں ان کے اوپر ان کا تو مستقبل یہ ہے کہ چلیں پھر ابھی آپ مزید بھگتیں جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں، جن میں شاہ محمود قریشی بھی شامل ہو گئے ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ جیل چلے گئے ہیں. نہیں، شاہ محمود قریشی نے ان میں شامل نہیں ہوئے ابھی تک. شاہ محمود قریشی نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی، پارٹی نہیں چھوڑوں گا، نہیں اسٹیٹمنٹ وہ جو آ کے اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے نا جی، اور ان گروپس میں سے کوئی ایک گروپ جوائن کرنا ہوتا ہے تو وہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا. صحیح. ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں اور دیگر کچھ لوگوں کے حوالے سے بھی خبریں، وہ بھی اگلی ویڈیو کے لیے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ ہیں تھرڈ ٹائپ. یہ وہ ہیں، اچھا میری لاسٹ ٹائم جو گفتگو ہوئی تھی نا وہ 15 مئی کو ہوئی تھی. 15 مئی کو انہوں نے گرفتاری دی ہے جی. ان کا جو بیسیکلی جہاں پر ان کی رہائش ہے پنڈی میں، وہ میرے گھر کے بالکل ساتھ، ہمسائے ہیں آپ کے. ان کا جو میرے گھر کے سامنے جو ہے وہ ان کی سسٹر کا اور بھابھی کا گھر ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وٹ ہز فیملی وینٹ تھرو. جو ان کے گھر والوں کو، ان کے بھابھی کو، ان کی سسٹر کو، ان کے بچوں کو جو کچھ کرنا پڑا. جو 4 لوگ ان کے گھر کے مزید گرفتار ہوئے، وہ خرم ہے ان کا بھانجا، وہ بھی تک گرفتار ہے، جس کی شادی کچھ دن پہلے گھر سے جو ہے وہ سامان جو ہے وہ دوسرے کی ہوئی ہے جی، وہ ان کا سامان جناب لے کے چلے گئے. پھر اس کے بعد ان کے موبائل فونز بھی لے گئے. لیکن 15 تاریخ کو جب میری بات ہوئی تھی نا فیاض الحسن چوہان صاحب سے، تو فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا تھا کہ مرتے دم تک عمران خان، آخری وقت تک عمران خان. ان کی وہ ویڈیو اٹھا کے دیکھیں جب وہ راولپنڈی پریس کلب گرفتاری دینے کے لیے آتے ہیں تو وہ پولیس کے ڈالے میں بیٹھنے سے پہلے بالکل ان کو موقع دیا جاتا ہے، وہ نعرہ لگاتے ہیں. جی. آج فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو اپنی پوری کہانی جو ہے وہ سامنے رکھی کہ کیسے چینج آف ہارٹ ہوا، کیا ہوا. اب بات یہ کہ اگر تو 15 تاریخ کو چوہان صاحب نے نعرہ نہ لگایا ہوتا نا جی تو خان صاحب ان کی چوہان صاحب کی یہ ساری باتیں جو آج گلے شکوے انہوں نے چھوڑتے ہوئے کیا، کوئکلی میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو کہا ہے نا، انہوں نے کہا کہ جناب 9 مئی کے واقعات پر ملک کے 24 کروڑ عوام دکھی ہیں، اس پر میں بھی دکھی ہوا ہوں، پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا. میسج میں عمران خان کو ایک بات سمجھائی کہ ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں، ہم موجودہ حکمرانوں کے خلاف تحریک چلائیں، ریاست اور اداروں سے ٹکرانا سیاست دانوں کا کام نہیں ہوتا. میرے علاوہ عمران خان کو کسی نے نہیں بتایا کہ سیاست میں تشدد نہیں ہوتا. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے پارٹی میں کھڈے لائن تھا، زمان پارک میں داخلہ بند تھا، سارے لیڈر گواہی دیں گے کہ میں نے عمران خان کو سمجھایا تھا. نہیں، اگر ان کا داخلہ قریب تھے تو سمجھایا تھا، اگر ان کا داخلہ بند تھا تو سمجھایا کیسے. زمان پارک میں داخلہ بند تھا، پارٹی میں کھڈے لائن تھے، تو پھر جو ان کے دعوے ہیں نا جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. وہ دعوے اب ایک کھڈے لائن شخص اور پھر ان کو جواز بنانا کہ یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے، تو اگین ڈینٹ بھی نہیں ہے. ایک بندہ جو پارٹی میں کھڈے لائن ہوا پاؤ، یعنی آج ابھی تک میرے پاس خبر ہے کہ ان سے ٹکٹ بھی واپس لینے کی باتیں چل رہی تھی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی تک فیصل وابڈا نے یہ اعلان تو نہیں کیا کہ میں تحریک انصاف چھوڑ دیا اور میں عمران خان کو چھوڑ دیا. کہتے ہیں وہ میرا لیڈر ہے، میں اس کو سمجھاتا ہوں یہ سانپ ہے اور فلاں ہے. جی جی، جو آپ کے قریبی لوگ پوری وہ کہانی. تو کل کو ایسا ہو کہ نیشنل پریس کلب میں فیصل وابڈا صاحب آئیں اور وہ پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ مجھے کیونکہ پارٹی میں کھڈے لائن لگا دیا گیا تھا، میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا، تو لہٰذا میں وہ چھوڑ دیں. حالانکہ یہ کیس کا کمپیریزن نہیں بنتا، لیکن یہ کہتے ہیں میں نے سمجھایا تھا، ان میں فرق ہے دونوں. ہاں سمجھایا تھا. اچھا، پھر آگے جو ہے وہ زوم میٹنگ میں انہوں نے اچھی ناؤ دس از سیریس، جو اب بات کر رہے ہیں وہ بہت سیریس ہے کہ زوم میٹنگ میں ترجمانوں کو کہا جاتا تھا کہ فوج مخالف بیانیہ تیار کیا جائے.
1 मई की रैली प्रैक्टिस के तौर पर रखी गई थी कि फ़ौजी दफातर की तरफ रुख करें। 6 मई को इमरान खान के हुक्म पर कचहरी चौक पर रैली रखी गई। वासिक कयूम, उमर तनवीर के अलावा रहनुमाओं को रजामंद किया कि मरीड़ पुल क्रॉस नहीं करना। वासिक कयूम को डायरेक्ट मैसेज आया कि GPO चौक पहुँचें। फिर जूम मीटिंग, बैरूनी एजेंडा, मुझे पता चला 70 अमरीकी कांग्रेस अरकान का लॉबी करने का मालूम हुआ तो मुझे धचका लगा। सियासत नहीं, सिर्फ PTI छोड़ रहा हूँ, सूबे, शहर और पाकिस्तान की खिदमत जारी रखूँगा। तो ये है वो थर्ड ग्रुप, और अब इन 3 ग्रुप्स में प्राइमरीली मज़ीद लोगों का इजाफा होगा। उन्होंने बहुत तारीफ़ें की हैं काफ लीग के कुछ रहनुमाओं की। ये काफ लीग में शायद कुछ दिन तक चले जाए। करामत मुगल साहब, अब इसके हवाले से 3-4 ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है जी। और खान साहब जो हैं वो उन्होंने जो रिएक्ट किया इसके ऊपर, खान साहब का रिएक्शन जो है वो इंटरेस्टिंग है। सही। खान साहब ने 2 ट्वीट्स किए हैं। वो ट्वीट्स हैं, एक उन्होंने ट्वीट किया है कि हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों का एक नया अजूबा मुतारफ़ करवाया गया है। मैं तो इस पर भी हैरान हूँ कि इस मुल्क से इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ गायब हो गई हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है वो बड़ा कमाल का है। ये था मैरिजेस और डाइवोर्सेस, जिसका तर्जमा जो अलहदगी, ये तलाक और शादी के बारे में था। नहीं, वो जाहिर है कि जब आप उसको ट्रांसलेट मेरे यहाँ गूगल ट्रांसलेट है तो उसका अलहदगी आ गया तर्जमा, वो अलग आ जाता है। लेकिन खान साहब ने वो दोनों तरीके से की। जी जी, बड़ी मज़े की इंग्लिश ट्वीट जो इनकी। जो दूसरी खान साहब ने ट्वीट की है वो ये किया कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और हमायतियों की तरह वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी ज़मानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब ये पूरी तरह जंगल के कानून की जद में है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल ही असल दस्तूर है, जबकि इस लाकानूनियत की राह में वाहिद रुकावट हमारी अदलिया है। अदालत उज़्मा के अहकामात के साथ आइन को भी निहायत बेरहमी और ढिठाई से रौंदा जा रहा है। पुलिस के ज़रिए तहरीक इंसाफ को कुचलने का सिलसिला जारी है और हमारे कायदीन को तहरीक छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इंसानी हकूक़ का खून सरेआम किया जा रहा है। मीडिया का गला घोंटा जा चुका है, जबकि सोशल मीडिया कारकुनान को डराने धमकाने का सिलसिला भी जारी है। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान रियाज को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है। इसके साथ शदीद गर्म मौसम में हमारे गिरफ्तार कारकुन तंगो तारीख कोठड़ियों में ठोंस दिए गए हैं, जबकि कई एक को दौरान हरासत बदतरीन तशद्दुद का सामना है। इस यजीदियत के सामने सरनगू होने का मतलब बहैसियत कौम हमारी मौत है। चुनाचे मैं अपने आखिरी दम तक इस यजीदियत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करूँगा। सही। ये है खान साहब की जो बात, जहाँ से आपको लगता है कि ही इज़ गोइंग टू रेजिस्ट। जी। फिर वो एक इंटरव्यू है उनका जो उन्होंने इंडिपेंडेंट को दिया है जी। उस इंडिपेंडेंट के इंटरव्यू में मोटी मोटी बातें ये हैं कि वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ कठपुतली है, शहबाज शरीफ के हाथ में कोई नहीं है, इज़ अ पपेट, सारे मामलात आर्मी चीफ के पास हैं, ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स। सही। फिर वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है उनके बारे में और उनसे मंसूब सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है कि वो 9 मई के वाक़यात के बाद उनका गुस्सा उरूज पर है, और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिस पे खान साहब कहते हैं कि जिस पे हमें बहुत तशवीश है और ये खौफज़दा करने वाली बात है कि आप एक पार्टी को क्रश करने की और ख़त्म करने की मुकम्मल तौर पर इन इट्स एंटायरिटी बात कर रहे हूँ। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा है कि मैं टाइम एंड अगेन आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने के बाद से ये मैसेजेस कन्वे करता रहा हूँ, जेस्चर्स के ज़रिए देता रहा हूँ कि मैं एक सियासतदान हूँ। एट द एंड ऑफ द डे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बातचीत हो जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो। तो ये है खान साहब का रद्द-ए-अमल जो मिक्स्ड मैसेजिंग है। इस वक्त ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर एक कड़ा वक्त है, और ये कड़ा वक्त बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। सही। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इट इज़ इम्पॉसिबल। यानी कि आप कोई किसी भी पार्टी की बात कर लें ना, वो कुछ आप एक ऐसी जमात जिसके 60% कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स और जो दूसरे एस्टिमेट्स हैं वो तो 70% से भी ज़्यादा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, लोग रिलेट करते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे। मतलब 45-47% महंगाई जिन्होंने किया उनको रिलेट करेंगे, जहाँ पर बिजली की कीमतें डबल हो गई हैं उनसे रिलेट करेंगे,
पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई है, डॉलर कहाँ पे खड़ा हुआ है, आम खाने पीने की जो ज़रूरी अशिया हैं, कम से कम 12 ऐसे आइटम्स हैं जो इसेंशियल हैं, जो हम सबको रिक्वायर्ड है, तो उनसे तो लोगों ने रिलेट नहीं करना था, रिलेट तो अपोजिशन के साथ करना है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह इन लोगों से रिलेट करते थे जब खान साहब हुकूमत में थे, तो वो इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत मैटर करता है। फिर तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देने का मतलब ये है कि एवरीबडी इज़ गवर्नमेंट। वो मैं एक सिनेरियो डिस्कस कर चुका हूँ इम्तियाज़ गुल साहब के साथ वीडियो में, कि 100 दिन के बाद या 50 दिन के बाद या 150 दिन के बाद का ज़रा सिनेरियो सोचें कि अपोजिशन कोई है नहीं, सारे हुकूमत है, अब क्या होगा, अब आप कैसे चलाएंगे, सही सिलसिला ये सब ठीक हो जाएगा, सवाल होगा। तो जाहिर है कि जो माजी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, इन सब का, इनकी फिर लड़ाई हो जानी है इस्टेब्लिशमेंट से जी। तो फिर क्या करेंगे, फिर किसको फॉलो कुलाड़े पे आके पाँव मारते हैं। तो एक पोटेंट फोर्स जो है उसको रखना है ना, इतनी पोटेंसी तो रखनी है कि जिससे वो भी डरे, हाँ, को थोड़ा सा वो डरावा जो है वो उनको रहे कि ठीक है, फिर अगर ये कर रहा है तो हम उधर सुलह कर लेते हैं। सही। तो ये सिलसिला अब ऐसे ही चलता रहे भाई, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।